हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस तरीके से किया जाता है। इससे पहले हमने जैसे इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि ये हमारा कोई एक इस तरह की हाफ सेल होती है, तो उस हाफ सेल का यदि हम उस इलेक्ट्रोड का यदि हम उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव उसका मापें, जैसे कि ये कोई हमारे पास हाफ सेल है। सपोज करिए ये हमारे पास जिंक है और इसमें जो है ये जिंक 2+ आयन है और इनका सांद्रण हम 1m ले लें और हम जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन पर इसके इलेक्ट्रोड विभव का मापन करें, तो उसको हम कैसे मापेंगे उस पर हमने चर्चा करनी है। तो जैसे कि मालूम है, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड लिया गया है, इस इलेक्ट्रोड पर हमें मालूम है ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है। जैसे कि जिंक जो है इस पर जिंक 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन में टूटता है। ये एक हमारी ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। तो ऑक्सीडेशन है यानी ये एक आक्सीकरण अभिक्रिया है, तो इसमें एक आक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से यदि हम जो है दूसरा इलेक्ट्रोड ले लें, सपोज हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड हो, इस तरह का कोई इलेक्ट्रोड हो, इस तरीके से कोई इसमें इलेक्ट्रोड हो और ये इलेक्ट्रोड है और ये हमारा जो है ये कॉपर है और ये कॉपर 2+ आयन है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जो इसमें कॉपर 2+ आयन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इस तरीके से कॉपर सॉलिड में चेंज होते हैं और ये जो है हमारा रिडक्शन होता है, यानी ये यहाँ पे अपचयन होता है। तो ये अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं के जरिए हम जो है, अब इसका इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा। यदि हम मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका भी नापें तो हमें इसके सांद्रण को 1m करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हम 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेज़र करेंगे। अब मेज़र कैसे करेंगे, तो इस इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए हम जो है संदर्भ इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसका, संदर्भ इलेक्ट्रोड, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम SHE या इसको NHE, SHE का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको जो है नॉर्मल, N का मतलब क्या है इसमें, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें होता क्या है कि इस तरह का एक सेटअप होता है। ये इसमें जो है आपका ग्लास जैकेट है, इसके अंदर ये प्लेटिनम वायर है और ये वाला हिस्सा जो है ये है प्लेटिनम फॉयल है और जो कि कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये एक वैरायटी है प्लेटिनम का, जिसके जरिए इसको क्या किया गया, कोट किया गया है। तो इस तरीके से है। अब यहाँ से इसमें 1 एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन गैस को यहाँ से गुजारा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस इस तरीके से ये कुछ ये प्रोसेस होगा और होगा क्या कि जो हाइड्रोजन गैस है वो इस पर, ये जो प्लेटिनम की फॉइल है इस पर एडजॉर्ब्ड हो जाएगी, एडजॉर्ब्ड या एब्जॉर्ब्ड, यानी अवशोषित, अधिशोषित, ठीक है, अवशोषित या अधिशोषित यहाँ पे हो जाएगी। तो होगा क्या कि जब ये, अब इसके बाहर जो ये आयन है
ये पॉजिटिव एच पॉजिटिव आयन है, तो इनके बीच में क्या होता है, एक चेंज होना शुरू होगा, एक रिएक्शन होना शुरू होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक इस तरह का इक्विलिब्रियम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन जाएगा, इस तरह का एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनेगा, इस तरह का एक इक्विलिब्रियम इनके बीच में बनेगा। तो होगा क्या कि ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। अब हम जब किसी इलेक्ट्रोड का हमें जो इलेक्ट्रोड विभव मापना होगा, तो हम इसको जो है इस वायर की सहायता से उस इलेक्ट्रोड से हम इसको जोड़ देंगे जिसका हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। अब चूंकि ये जो है, अब जो इसका इलेक्ट्रोड विभव है, ये जो आपका, इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दें कि जैसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे इसके बारे में मुझे लिखना है कि नंबर 1 मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि फर्स्ट, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। नंबर 2, इसका इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना जाता है। ये IUPAC के द्वारा दिया गया है कि इसका विभव जो है उसको हम 0 लेंगे। नंबर 3, यह एनोड तथा कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हो गए कि जो है इसका एक तो इलेक्ट्रोड विभव जो है 0 माना जाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव कहा गया है, ये इलेक्ट्रोड विभव दोनों होगा, दोनों चाहे तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव होगा या चाहे रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव होगा। और IUPAC के अनुसार हम जो है रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एनोड कैथोड दोनों की भांति काम करेगा, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव भी 0 माना जाएगा और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी 0 माना जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है कैसे कैसे एनोड और कैथोड की भांति काम करता है। पर ऑक्सीडेशन होता है तो ये जैसे कि SHE है, तो इसमें क्या होगा, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ये हाइड्रोजन क्या होगी, जो इस पर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट होगी। तो यही रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन, यानी जो हमारे पास H2 है वो किस में चेंज हो जाएगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसको निरूपण कैसे करेंगे, यानी इसको सेल के फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे, यानी इसका निरूपण रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका निरूपण कैसे होगा, इसका निरूपण होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं Pt/H2 और इसका जो है 1 एटमॉस्फेयर इसका जो है प्रेशर है और ये चेंज हो रहा है H+ में और यहाँ पर इसका सांद्रण होगा 1m। तो इस तरीके से हम लोग इसको निरूपित कर सकते हैं, ऐसे इसका निरूपण हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम Pt और H2 को ऐसे लिखते हैं, H2 को ब्रैकेट के अंदर और 1 एटमॉस्फेयर और इस तरीके से H+ 1m, इस तरीके से हम लोग इसको निरूपित कर सकते हैं ऐसे करके। अब इसका अगर रिडक्शन, इसका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरीके से लिखना पड़ेगा और ये क्या होगा, ये 0 होगा। ये क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो एक तो बात ये हो गई, इस तरीके से इसको निरूपित करने वाली बात हो गई। अब है SHE और ये कैथोड हो, यदि ये कैथोड होता है तो कैथोड पे क्या होता है, यानी रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो क्या हो जाएगा, यानी रिडक्शन में, यानी ये 2H+ आयन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये चेंज हो जाएंगे H2 में। यानी कौन से वाले, ये जो H है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ये इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा। इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। कैसे हम इसको निरूपित करेंगे, इस तरह से H+, 2H नहीं, H+ कर देते हैं, H+, इनका सांद्रण होगा 1m और ये H2 और यहाँ पे गैस हो जाएगी और इसका 1 एटमॉस्फेयर इसका
जो है दाब हो जाएगा। इसको 1/2 भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, या इस तरीके से इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर इसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम लिखेंगे इस तरह से H2 इज इक्वल टू 0। ये मानक कंडीशन में है, दोनों क्या है, मानक कंडीशन में। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है किस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। यानी जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें पूरा स्पष्ट एक सेटअप हमने बनाया है। ये इसमें हमारे पास ये जो है Zn है और ये हमारे पास Zn2+ आयन है। और यहाँ पर हमने HCl लिया है जिसका सांद्रण 1m है। और यहाँ से हम इसमें हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर H2 गैस आ जाएगी और इसमें H+ होंगे, जैसा कि हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। और इसको हम जो है एक साल्ट ब्रिज के जरिए हम इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से एक साल्ट ब्रिज के जरिए इसको जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि हम एक डैनियल सेल के फॉर्म में हमने पढ़ा था। और इसमें हम जो है KCl को हम इसमें रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम देखते हैं कि जो जिंक के आयन होते हैं, वो जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है वो इसमें घुलने लगता है। और इस तरीके से अब यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी, यानी ये हमारा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, इस पर जमा होना शुरू होंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ जमा होना शुरू होंगे। और ये काम करेगा किसका, एनोड का काम करेगा। और यहाँ ये काम करेगा कैथोड का, कैथोड CaTHOD, ये कैथोड का काम करेगा। ये जो है कैथोड का काम करेगा, ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा। यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और यहाँ पे होगा रिडक्शन। तो जब ये पूरा सेटअप होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और इस तरफ को जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी और ये वोल्टामीटर से इसको जोड़ दिया जाएगा। अब जब ये पूरा रिएक्शन जो है हमारे पास, इसको भी 1 हम रखेंगे हम। इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो पाठ्यांक होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू दिखाएगा ये 0.76 वोल्ट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई, यानी इसको कह सकते हैं आप वोल्टामीटर का पाठ्यांक। जो वोल्टामीटर का जो पाठ्यांक आया, यानी जो रीडिंग आई वोल्टामीटर की, यानी ये जो वोल्टामीटर का जो पाठ्यांक था वो कितना आया, वो आया आपका 0.76 वोल्ट। ये हमको इसमें दिखेगा जब हम ये सेटअप रखेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं कि निकालेंगे कैसे। तो पहले तो हम इसके रिएक्शंस को लिख लेते हैं। यानी जो ये सेल रिएक्शन होगा, ये कंप्लीट सेल जो रिएक्शन है, ये हाफ सेल थी, ये जो है आपका कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास जो एनोड है, यानी एनोड पर क्या होगा, हम इसको लिख लेते हैं। यानी एनोड पर, यानी जो एनोड होगा, एनोड पर हमारे पास Zn इज चेंजिंग टू जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास कैथोड THOD होगा, कैथोड पर हमारे पास होगा क्या, यानी इसमें अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2H + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2। मैंने बैलेंस कर लिया इसको ऊपर ही। इसको हम जोड़ करके इसका नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। Zn यहाँ पर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2H+, और इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा Zn2+ और प्लस H2, ये हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास जो है ये रिएक्शन हो गया इसमें। अब इसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, यानी SHE जो है, इसने कैथोड का काम किया, इसने एनोड का काम किया। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो फार्मूला था वो क्या था हमारे पास। यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास फार्मूला था E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यही हमारे पास एक फार्मूला था, E कैथोड माइनस E एनोड। यही तो था फार्मूला, E कैथोड माइनस E एनोड। तो इसके जरिए हम इसको निकाल सकते हैं। अब जो E सेल है हमारे पास,
वो ई शेल जो है वो वोल्टामीटर का पाठ्यांक है, यही हमारे पास, इसको हम कहेंगे सेल विभव। जो ये होगा वो क्या होगा, ये होगा सेल विभव। सेल विभव होगा यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, पूरे सेल का सेल विभव होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेल विभव की वैल्यू हमको मालूम हो गई, तो हमारे पास ये कैथोड एनोड भी पता चल गया हमको, कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को अगर आप और थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड। कैथोड क्या है, यानी ये वाला हमारा कैथोड है, तो इस पर इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको H+H2 और माइनस हमारे पास ई एनोड है ई, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ Zn2+ और Zn। इस तरीके से मैं इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में लिख रहा हूँ, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में इसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.76 है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ई Zn2+ Zn। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई नॉट Zn2+ Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है, ये टेम्परेचर नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ाएगा। तो ये हमारे पास 298 केल्विन या जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको मेज़र करेंगे तो हमारा ये बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम लोग जो है कॉपर के साथ भी कर सकते हैं, है ना। कॉपर के साथ यदि मैं करूँ तो यहाँ पर मुझे इसको इधर लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लेते हैं, तो हम इसको जो है इसको कॉपर के साथ जोड़ेंगे, तो कॉपर जो है वो आपका कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का काम करेगा, और जो वोल्टामीटर का पाठ्यांक आएगा वो आ जाएगा 0.34 वोल्ट। वो कितना आएगा, 0.34 वोल्ट आएगा। और इस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं बता देता हूँ उसको भी। इसमें देख लेंगे, ये हमारे पास कॉपर का है और ये जो है कॉपर 2+ आयन है, 1 m कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर हमारे पास ये H पॉजिटिव आयन है और 1 m इनका भी कंसंट्रेशन है। तो बात वही हुई। अब क्या होगा कि ये तो इसने तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, तो सबसे पहले ये हमारे पास एनोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एनोड होगा वो एनोड होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो यहाँ पर जो H2 गैस है, जो इसके ऊपर H2 गैस होगी, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर पर यहाँ डाल रहे हैं, वो H2 गैस हमारे पास इस तरह से 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगी, और ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है, ये इसके साथ जो है इस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, जो कॉपर आयन है, चलिए इधर लिखते हैं इसको, कैथोड पर THOD ये होगा, कैथोड लिखने में दिक्कत हो रही है। कैथोड पर जो है ये हमारे पास Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। इस तरीके से आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। H2 प्लस क्या हो जाएगा, Cu2+, ये कैंसिल हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास हो जाता है 2H पॉजिटिव और प्लस Cu, इस तरीके से हो जाता है यहाँ पर। अब बात आती है इसके पाठ्यांक की। तो जो पाठ्यांक होता है, ये पाठ्यांक आता है यहाँ पर -0.34 वोल्ट। ये जो पाठ्यांक है इसका, ये आता है 0.34 वोल्ट, हाँ 0.34 वोल्ट। ये पाठ्यांक यहाँ पर इतना आता है, 0.34 वोल्ट आता है। तो वही आया, हम ई सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू मेरे पास होता है ई नॉट एनोड कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ई सेल की वैल्यू आ गई 0.34 वोल्ट आ गया, इज इक्वल टू ई कैथोड। ये ई कैथोड क्या होगा, कैथोड इसमें ये काम कर रहा है, तो कैथोड हो जाएगा हमारा Cu2+ Cu और माइनस हो जाएगा ई नॉट एनोड। एनोड होगा हमारे पास, यानी ये होगा एनोड। तो इसको इस तरह से H+H2 के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, या उल्टा भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से भी आप लिखना चाहें इसको लिखा जा सकता है ना। तो इस तरीके से ई नॉट, अब इसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास क्या हुआ, 0.34 वोल्ट इक्वल टू ये हो जाएगा ई नॉट Cu
2 प्लस सी यू माइनस 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ई नॉट सी यू 2 प्लस सी यू इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 0.34 वोल्ट। तो ये हमारे पास ये निकल करके आ गया। इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हमने इसको जो है किया है।